एक वो गिरा हुआ है अतीक और एक पुलिस वाला वो शूटर का हाथ पकड़ा हुआ दूसरे हाथ से गोली मार रहा है और वो तड़ातड़ गोड़ 20 राउंड गोलियां चली, लेकिन पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चली। हम कह रहे हैं, कुछ लोग पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस गोली चलाती तो और लोग जख्मी हो सकते थे, लेकिन हवाई फायर तो कर सकते थे, इतना तो पुलिस कर सकती थी। एक हवाई फायर भी पुलिस नहीं की है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हो सदन में कि मिट्टी में मिला दूंगा, ठोंक दो, तो क्या कानपुर की घटना को, क्या फिर अतीक अहमद को जिन लोगों ने मारा है उनको, बलिया में एक छात्र को पीट के उनके सो जाती है लोग मार दिए, तो क्या उनको भी मिट्टी में मिलाएंगे या उनके घर भी बुलडोजर चलेगा? या सरकार की यही नीत है कि उलझाए रखो, हिंदू मुस्लिम किए रहो, पाकिस्तान हिंदुस्तान किए रहो, लोगों को बांटते रहो और वोट लेते रहो, राज करते रहो। हथियार लिए थे, असलाह थे प्रशासन के पास, तो क्या कर रहा था? अगरबत्ती चढ़ा रहा था क्या असलाह लेकर के? जब प्रशासन सुविधा के लिए लगा रखे, उनकी सुरक्षा के लिए लगाई, क्या सुरक्षा? वैसे में इसका मतलब देखने को लग रहा है कि प्रशासन फेल है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक और उसका पूरा परिवार चर्चा का विषय बन चुका है। 15 अप्रैल रात 10:30 बजे के करीब अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया गया। आज हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय। चलिए आज लोगों से इसी विषय में कुछ बातचीत करते हैं। अतीक अहमद और अशरफ का सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उससे क्या पहलू निकलकर सामने आने वाले हैं? पहलू तो देखने में साफ आप लोगों को पता होगा, जैसे वीडियो दिखाई दे रहा है कि एक वो गिरा हुआ है अतीक और एक पुलिस वाला वो शूटर का हाथ पकड़ा हुआ दूसरे हाथ से गोली मार रहा है और वो तड़ातड़ गोड़ 20 राउंड गोलियां चली, लेकिन पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चली। हम कह रहे हैं, कुछ लोग पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस गोली चलाती तो और लोग जख्मी हो सकते थे, लेकिन हवाई फायर तो कर सकते थे, इतना तो पुलिस कर सकती थी। एक हवाई फायर भी पुलिस नहीं की है, तो फिर पुलिस पे तो प्रश्न उठना है। पुलिस पे क्या उठना है? जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हो सदन में कि मिट्टी में मिला दूंगा, ठोंक दो, तो क्या कानपुर की घटना को, क्या फिर अतीक अहमद को जिन लोगों ने मारा है उनको, बलिया में एक छात्र को पीट के उनके सो जाती है लोग मार दिए, तो क्या उनको भी मिट्टी में मिलाएंगे या उनके घर भी बुलडोजर चलेगा? हमारा कहना है कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, ये लगता है कि पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज जो चिल्ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हमको लगता है कि ये कानून का राज नहीं चल रहा है। ये जो लोकतंत्र के नाम पर एक तंत्र चल रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। आपको लगता है सही हुआ ऐसा अतीक और अशरफ के साथ? देखिए, एकदम मैं कहता हूँ कि कानून के हिसाब से एकदम सही नहीं हुआ है। व्यक्ति विशेष के लिए सही हो सकता है, ये कानून के लिए सही नहीं हुआ। एक बात और मैं बोल सकता हूँ कि अगर जो सही से जांच हुई तो निश्चित तौर पर इसमें भाजपा के सरकार के बड़े मंत्री का नाम आएगा और पकड़े जाएंगे। इसलिए सरकार, जबकि उनको अपराधियों को रिमांड पे लेनी चाहिए थी, रिमांड पे नहीं लिए, छोड़ दिए, जेल भेज दिए 14 दिन की हिरासत में। तो इससे क्या लगता है, वो कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, सरकार के लोग हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं, और कुछ और लोग उद्योगपति लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस क्यों उनको बचाना चाह रही है? पुलिस आज तक इसको क्यों नहीं खोल रही है? ये घटना को खोलनी चाहिए ना कि आखिर किसने कराया। आखिर वो 10-10 लाख 15-15 लाख की पिस्टल वो गरीब घर से छप्पर घर वाले लड़के कहाँ से पाए? कौन उनको उपलब्ध कराया? इसकी जांच तो होनी चाहिए। अब ये सब सुनिए, ये सब इसी तरह पुलवामा का जब हुआ है, जैसे पुलवामा का हुआ, तो यह पुलवामा को दबाने के लिए इसी तरह घटना ही चलती रहेगी। यह सरकार की यही नीत है कि उलझाए रखो, हिंदू मुस्लिम किए रहो, पाकिस्तान हिंदुस्तान किए रहो, लोगों को बांटते रहो और वोट लेते रहो, राज करते रहो। अतीक और अशरफ का जो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उससे क्या पहलू निकलकर सामने आने वाला है? पहलू निकल के ये आता है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक है, और ख़ासतौर से जैसे अभी उससे पहले मेरे सीनियर लीडर ने कहा, ये बीजेपी वालों का हाथ है इसमें, और किसी का हाथ नहीं है। और उद्योगपति लोगों का हाथ है, जिनके साथ पैसा लगा हुआ तो वो लोग पैसा नहीं रिटर्न करना चाहते। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप सही से देखें इसको, तो इन्हीं में से 3 में से एक लड़का स्मृति ईरानी के एक प्रोग्राम में शामिल होता है, वही लड़का लाखों रुपए की पिस्टल लेके आ जाता है। और आप लोग तो मीडिया में हैं, सब चीज़ें आप लोगों के सामने रहती हैं, उसके बावजूद आप लोग नहीं बयान कर पाते। आपने खुद देखा कि जिस तरीके से उन लड़कों ने मीडिया के बीच में आकर गोली चलाई,
मीडिया वाला बन के गोली चलाई। एक लड़के के साथ में बैग भी था, वो बिल्कुल इस तरह से था जैसे कोई मीडिया वाला आ गया हो, और उसने गोली चला दी। और गोली चलाने के बाद में पिस्टल फेंक दी, और फेंकने के बाद कहा कि हमने सरेंडर कर दिया, और फिर जय श्री राम के नारे लगाए। तो इससे कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान ये लोग कराना चाहते हैं झगड़ा इस निकाय चुनाव से पहले, ताकि ये फिर दोबारा से अपने पत्ते खोल सकें और खेल सकें। अतीक और अशरफ ने अपने मरने की आशंका जताई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं बढ़ाए थे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष उनको अनदेखा किया, और सत्ता पक्ष की वजह से ये हुआ सब। तो वो क्यों इस पे ध्यान देंगी? प्रशासन क्यों ध्यान देगी? प्रशासन तो ऐसा बीच बचाव कर रहा है जैसे कि दो बच्चों का झगड़ा हो रहा हो, उसके सामने गोली मारी जा रही है और वो बच्चों की जैसे पकड़ रही प्रशासन। अभी कोई और होता उसके ऊपर तो गोली चला देती। क्या निहत्ती थी प्रशासन वहाँ पे? प्रशासन क्या कर रहा था? क्या निहत्ता था उनके पास? हथियार लिए थे, असलाह थे प्रशासन के पास, तो क्या कर रहा था? अगरबत्ती चढ़ा रहा था क्या असलाह लेकर के? जब प्रशासन सुविधा के लिए लगा रखे, उनकी सुरक्षा के लिए लगाए, क्या सुरक्षा? वैसे में इसका मतलब देखने को लग रहा है कि प्रशासन फेल है। अतीक और अशरफ का सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उससे क्या पहलू निकल कर सामने आने वाले? क्या पहलू निकल के आ गया? सीधा सीधा देखिए, सत्ता पक्ष और आपका चैनल टोटल बिका हुआ है। सत्ता पक्ष के हाथ में बिका हुआ है, जो वो दिखाएंगे वही आप दिखा पाएंगे। अन्यथा अगर आपने सपा का कोई भी चीज दिखा देंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन रद्द कर देते हैं। आप ये चीज कैसे कह सकते? इसलिए कह देते हैं कि आप जो भी दिखा रहे हैं तो सिर्फ दिखाती भर हैं, पूरा क्यों नहीं दिखाती? अगर हमने ये दिखा दिया तो आपने जितना भी बोला है, इसको आप दिखाइए और उनका भी दिखाइए ना कि जय श्री राम बोल रहे हैं, उनको आराम से प्यार से ले जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ी से उतर रहे, मार रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई हो तो रही है, पुलिस ने उन्हें रिमांड में लिया है। हाँ हाँ, कार्रवाई तो बहुत अच्छा हो रही, कार्रवाई तो बहुत अच्छी हो रही। जितनी कार्रवाई अतीक अहमद जैसे है उनके ऊपर किया, अरशद के ऊपर किया, उनके ऊपर क्यों नहीं कर रहे? क्या उनके रिश्तेदार हैं? आदित्यनाथ योगी के कहने से हुआ है ये? पुलिस की मौजूदगी में ही अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे देश में एक संवैधानिक सिस्टम काम कर रहा है, और किसी भी देश में, जो भी देश लोकतांत्रिक है जहाँ पे एक संविधान काम कर रहा, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो अपराधी के लिए न्यायपालिका बनी हुई है। पुलिस के अपने काम है, पुलिस का काम है कोई अपराधी है उसका मुकदमा लिखना, मुकदमा लिखने के बाद न्यायपालिका के समक्ष उसको प्रस्तुत करना, और न्यायपालिका अगर उसकी हियरिंग कर रही है या उस किसी डिसीजन पर गई हुई है तो एक सिस्टम के तहत उसका कार्य होना चाहिए। पुलिस का काम ये नहीं है कि पुलिस इनकाउंटर दिखाया जा रहा है, लेकिन इनकाउंटर को मुखभेड़ कहते हैं, जब दोनों ओर से आमने सामने ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो इनकाउंटर भी नहीं है। अब पुलिस के सामने, पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अगर कोई अपराधी है, गलत काम करता है, गैंगस्टर है, तो उसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, एक प्रक्रिया है, मुकदमे चलाए जाएं और न्यायपालिका के तहत जिस डिसीजन पर जाती है उस तरह से उसको सज़ा दी जाए। और वो सज़ा याफ्ता थे भी, ऐसा कुछ तो नहीं वो आदमी सज़ा नहीं पाया था, तो वो ठीक नहीं है। देश हमारा गलत दिशा में जा रहा है। उमेश पाल की पत्नी जो है वो पुलिस की सराहना कर रही है इस मामले में, तो आप इस चीज़ में क्या कहते हैं? देखिए, देश भावनाओं से नहीं चलता है ना, देश भाव और संविधान से चलता है ना। हमें मान लीजिए मेरे साथ कहीं अनजस्टिस हुआ है तो हमें आत्मसंतोष हो सकता है, लेकिन इसमें पुलिस के सामने अगर कोई मारा जा रहा, पुलिस उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो एक बहुत बड़ा होल है, ये ठीक नहीं है। वो अपने को ये महसूस कर रही होंगी कि मेरे साथ जस्टिस हो गया, ये उनकी व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं, उनको संतोष हुआ होगा, वो मानती होंगी कि वो अपराधी हैं, है ना। लेकिन देश के लिए, समाज के लिए इस प्रकार की नज़ीर कतई ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, देश हमारा संविधान से चलता है और पुलिस के सामने सीधा कनपट्टी पे लगा के पिस्टल मार दी जा रही है। आप सोचिए कि कितनी विकट स्थिति है उत्तर प्रदेश सरकार में, कानून में आदमी सुरक्षित नहीं है, जिसके साथ पहली बात तो पुलिस पे ही सवाल ये निशान है, जिसको लाने के लिए पूरी फोर्स लाई जा रही है, और गुजरात से लेके यहाँ तक एक एक चीज़ नोटिस की जा रही थी, उसको रात को आप मेडिकल कराने के लिए लेके आ रहे हैं और लाके कनपट्टी में वहाँ पुलिसकर्मी हट रहे हैं, वहाँ पे वो सीधा वहाँ फायरिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन वीडियो सबके पास आ गए हैं, व्हाट्सएप पे हैं, यूट्यूब पे हैं, सीधा सीधा हत्या इसको करार देंगे। इसको जो लोग देखिए, एक अपराधी तो मर गया, अगर अतीक जी को अपराधी कह रहे हैं तो अपराधी तो मर गया, लेकिन 3 अपराधी पैदा हुए ना, 3 अपराधी पैदा हुए। अब उन अपराधियों को आप क्या करेंगे? कल उनकी भी हत्या हो सकती है अगर आपका यही सिस्टम है तो। उत्तर प्रदेश सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है,
मैं बता रहा हूँ कि पूरा जंगल राज व्याप्त है। तो थाने से लेके कोर्ट कचहरी तक सबके रेट फिक्स हैं, पूरा आतंक है लोगों के अंदर। आप मुझे बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट में हालिया में कई बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुके हैं सरकार को कि ये सरकार जो है इसमें जंगल राज कायम है। आप बताइए, मीडिया तक को भी लोग मैनेज करने के चक्कर में लगे रहते हैं। समाजवादी का कोई कार्यकर्ता अगर कोई बात बोलता है तो उसके ऊपर मुकदमे ला दिए जाते हैं। अभी हम लोगों के ऊपर 11 धाराओं में मुकदमे ला दिए गए हैं, हम लोग थाने में धरने में बैठ गए थे। आप मुझे बताइए, मैं अपनी बात अगर थाने पर नहीं कह पाऊंगा, मैं बात अपनी कचहरी पर नहीं कर पाऊंगा, आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये देश, ये सरकार, ये सब रह के क्या करेगा जब आम नागरिक के हित ही सुरक्षित में नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में अतीक और अशरफ को मार दिया गया, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह की ये सरकार चला रही है, नीतियाँ चला रही है, जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, इस पे तो सवालिया निशान पहले ही से ही खड़े हैं कि एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी से आता है, वहाँ पे ड्रोन कैमरा लगा था। अगर वो ड्रोन कैमरा इनको पता होता तो निश्चित तौर से उसको हटवाने का काम कर देते, लेकिन उनके इस मामले को खोलना था, इस वजह से वो ड्रोन कैमरा हटा नहीं पाए और वो पुलिस की गाड़ी से तीनों अपराधी आते हैं और उसका वहाँ पे अतीक अहमद को सीधे सामने से मार रहे हैं और जो पुलिसकर्मी है वो उसको देखे आगे जाने के लिए रास्ता दे रहा है। तो क्या है, ये सोची समझी चाल है और आने वाला जो चुनाव लगा हुआ है उसको देखकर ये काम किया गया है। आने वाला निकाय चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उन्हें डराने का काम किया जा रहा है ताकि कहा जा सके कि हम जो है माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, योगी ने कहा है। तो ये वो भय व्याप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी और वो मामला खुल गया है। अब देखते हैं कितना जस्टिस दे पाती है सरकार, कितना न्याय दे पाती है, क्योंकि कहा गया कि हम सबका साथ सबका विकास, वोट लेने के लिए केवल सबका साथ, बाकी अपनों का विकास केवल करती है।